जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज तक जो 20 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह जो भी प्रश्न है यह टॉपिक वाइज प्रश्न है। तो देखिए, बहुत सारे टॉपिक को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे और यह आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी जो भी एग्ज़ाम हैं उन सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे आज। और इस कंप्यूटर में टोटल 24 पेज का क्वेश्चन है। तो 24 पेज में लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास बनता है। तो हो सकता है यह एक वीडियो में पूरा कवर ना हो पाए, तो इसके लिए 2 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये डिमांड था कि कंप्यूटर से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी प्रश्न अब पूछे जाएंगे आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि यह समस्या जल्द ही समाप्त होगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे प्रश्न जो भी एक प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है और पहला टॉपिक है कंप्यूटर एक सामान्य परिचय। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका सही जवाब होगा बी। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते। ऑप्शन है स्कैनर, इंटरनेट, माउस या CPU। तो कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकता। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर मस्तिष्क नहीं रहेगा तो कंप्यूटर काम कैसे करे? तो इसीलिए CPU के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। और कंप्यूटर चिप का आविष्कार JS किल्वी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स कहलाते हैं। CPU से संबद्ध उपकरणों जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं कहलाते हैं पेरीफेरल। ये पेरीफेरल डिवाइस कंप्यूटर के बाहरी भाग से लगाया जाता है, जैसे हुआ मॉडेम। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रा वायलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना। केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना। इसका सही जवाब होगा A और B दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो ये CPU। और CPU का पूर्ण नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। आंसर सी होगा। कंप्यूटर के किस भाग को
नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है, ऑप्शन सी। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो इसका सही जवाब होगा वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में वह सक्षम होता है तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग डैश होता है, तो इसका सही जवाब होगा हरा। हरा होता है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? MIPS में या घड़ी के MHz में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी A और B दोनों सही है। अंकगणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इसके कहा जाता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है BIOS का क्या कार्य है? तो BIOS का कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना BIOS का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पेरीफेरल डिवाइस नहीं है क्योंकि मदरबोर्ड ये अंदर पहले से फिक्स रहता है, इसे अलग से नहीं लगाया जाता है। जो अलग से लगाया जाता है बाहरी भाग से वो होते हैं पेरीफेरल डिवाइस, जैसे प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ और कीबोर्ड हुआ, ये कंप्यूटर में बाहर से लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरीफेरल नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हार्ड ड्राइव पेरीफेरल नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? हार्ड डिस्क, बेमिन वट्टी, CPU या मदरबोर्ड? तो इसका सही जवाब होगा बेमिन बड्डी। क्वेश्चन नंबर है 20, 20वां क्वेश्चन है VLSI का पूर्ण अर्थ है? VLSI, तो इसका सही जवाब होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किस के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है क्योंकि नियमित रूप से इसे बैकअप की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा सही है? तो देखिए, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि यह कारोबार की निरंतरता को योजना का हिस्सा है और ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन है प्रिंटर, कंपाइलर, माउस या कीबोर्ड। तो कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये सभी हार्डवेयर हैं। अब है दूसरा अध्याय कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे कहते हैं एनालॉग। वैसा कंप्यूटर जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय का ये कंप्यूटर से संबंधित ये थे करंट अफेयर्स। तो इसका सही जवाब होगा 5। अगला प्रश्न है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन के रूप में जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1 था। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था, ये सही है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव वेजनिएक।
तो इसका सही जवाब होगा एडा लवलेस को माना जाता है दुनिया का पहला प्रोग्रामर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? यांत्रिक भाषा यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पहली पीढ़ी में, आंसर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है? तो इसका सही जवाब होगा परम। अब है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्रे 1 है, क्रे 1 है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप यानी पीएफ सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावृत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रत्यूष, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है? तो एबाकस कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरी पीढ़ी से संबंध है। अगला प्रश्न है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा नथानिएल वर्ल्डविन, ऑप्शन बी सही है। एक प्रोग्रामर कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिज़ाइन, इसका सही जवाब होगा एप्पल ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है डेटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम है जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आकाश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न अब है अगला अध्याय इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। तो 2 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं, अब तीसरा अध्याय इनपुट एवं आउटपुट से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है वेब कैमरा, VCR, डिजिटलाइजर और प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब होगा प्रोसेसर, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? तो इसका सही जवाब होगा रेजोल्यूशन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस हैं। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विंडोज की बोर्ड में ESC यानी एस्केप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब होगा एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं किया जाता है, जबकि किस में किया जाता है? तो डायलॉग बॉक्स को बंद करने में, कमांड रद्द करने में और एक चयनित ड्रॉप सूची बंद करने में इसका प्रयोग किया जाता है एस्केप। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर या स्कैनर। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्विफ्ट की, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है?
देखते हैं। यह एक ऐड ऑन ऐप है। यह एक इंटेलिजेंस कीबोर्ड है। नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब है अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा माउस की मदद से घुमाया जाता है। आईसीआर का पूरा नाम है, आईसीआर का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो इसका सही जवाब होगा प्रिंटर। ये गणना का कार्य नहीं करता है, ये प्रिंट करते हैं, जबकि कैलकुलेटर, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ये गणना के कार्य कर सकते हैं। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है पीसीबी का पूरा नाम। कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा वॉइस रिकग्निशन, ऑप्शन बी सही है। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क या जॉय स्टिक। तो ये जॉय स्टिक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और फ्लॉपी डिस्क ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ऑप्शन सी सही है। डीवीडी का उदाहरण है एक ऑप्टिकल डिस्क का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर माउस में। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन है बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका सही जवाब होगा कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा माउस। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठ प्रति मिनट का इस्तेमाल किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। लाइट पेन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है, OCR का अर्थ है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR किसका एक उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है, तो होले रिथ कार्ड भी कहा जाता है पंच कार्ड को, ऑप्शन ए सही है। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा बैक स्पेस, ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? तो ये मॉडेम, इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए एवं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं मॉडेम, उस डिवाइस का नाम है मॉडेम। अब है नेक्स्ट चैप्टर मेमोरी एवं स्टोरेज। तो मेमोरी एवं स्टोरेज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लेजर का इस्तेमाल किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसके सही जवाब होगा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि
यह परिवर्तनशील है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? अप्रचलित हुआ है कौन? फ्लॉपी। अगला प्रश्न है ब्लू रे डिस्क एक डैश है। ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे डिस्क डैश सबसे तेज मेमोरी है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, जबकि मैग्नेटिक टेप, HDD और मैग्नेटिक सस्पेंशन ये सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है CMOS डैश होता है। CMOS बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है। CMOS। अगला प्रश्न है MMU का विस्तार है, यानी MMU का पूरा नाम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही कैश मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब होगा मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। कैश का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही है। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? तो ये है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है CD रोम है, तो इसका सही जवाब होगा स्टोरेज डिवाइस है CD रोम। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं मेमोरी यूनिट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है। तो यह है एक संयोजित तर्क परिपथ। क्वेश्चन नंबर 17 है ASCII ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और यह 1,00,000 संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानकों को डैश कहते हैं। इस नए मानकों को कहते हैं यूनिकोड। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है EPROM का अर्थ है। EPROM का अर्थ क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डेटा लाइन्स है। यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ऑप कोड प्रयोग करता है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32 बिट्स। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो ऑप्शन होगा 28 सही होगा। अब है कोई नेक्स्ट चैप्टर डिजाइनिंग टूल्स एवं प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली नहीं है? ऑप्शन है एंड्रॉयड, एस्केला, यूनिक्स या विंडोज। तो इसका सही जवाब होगा एस्केला। अगला प्रश्न है डीबगिंग कौन से प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है डीबगिंग। ऑप्शन सी सही है। एंड्रॉयड के विकास के लिए अधिकाधिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉयड के विकास के लिए अधिकाधिक भाषा है जावा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा POP3। ऑप्शन बी सही है।
पाइथन है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। यूनिकोड उपलब्ध करता है। यूनिकोड उपलब्ध क्या करता है? तो सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड उपलब्ध करता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन होगा सी सही है, फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नोट क्वाल्टो है? तो इसका सही जवाब होगा एक्सक्लामेशन और बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तर भाषाएं हैं? तो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है मशीन भाषा। जो कंप्यूटर समझ सकता है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। अब है डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक नॉर गेट बबल्ड एंड के समतुल्य होता है, यह कथन निम्न का परिणाम है। तो इसका सही जवाब होगा डी मॉर्गन विधि का परिणाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट और टेराबाइट। इसका सही जवाब होगा टेराबाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा योटाबाइट। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट डैश है। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, 1 KB। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है 1 मेगाबाइट। मेमोरी इकाइयाँ का सही मिलान करें। तो मेमोरी इकाइयाँ का सही मिलान और इधर है, तो ये PDF से मिला लीजिएगा। उधर आधा उधर है, आधा इधर है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये होगा 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डैश मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा HB। मेमोरी क्षमता से संबंधित का माप नहीं है, जबकि GB, TB और ZB। अगला प्रश्न है, 1024 GB। 1024 GB बराबर होता है 1 TB। असंगत को चुनिए। ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव या पीटा वाइट। तो इसका सही जवाब होगा पीटा वाइट, ये सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, 1 बाइट समूह है। 1 बाइट समूह है। ऑप्शन है 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स या 16 बिट्स। तो इसका सही जवाब होगा 8 बिट्स। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक कंप्यूटर के स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। 1 बाइट बना होता है डैश से। तो इसका सही जवाब होगा 8 द्विचर अंक से बना होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बूलियन बीजगणितीय a प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस का मान होगा। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी ए होगा मान। डी मॉर्गन के प्रमेय का कथन है। तो ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बूलियन बीजगणितीय में 1 + 1 और 0 + 1 बराबर होता है 0 के। अगला प्रश्न है, एक अपवर्जी नॉर का द्वार निर्गम 1 है, कौन सा निवेशी सही है? तो सी सही होगा, A0 B0। क्वेश्चन नंबर 17, किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है।
ऑप्शन ए सही है। अब है नया दूसरा चैप्टर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। इसके बाद से सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बाद यहाँ से शुरू करेंगे और आगे फिर पूरा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।